ओके, मैं इंटरनेट बदल लेता हूँ। आई थिंक आज फिर इंटरनेट में मसला है। जी, वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर? वॉइस चलो, ओके, ठीक है। अच्छा, जो हमने चीजें देखी थी लास्ट टाइम, वो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने उसमें देख लिए थे, कैसे एसपीएल और बीपीएल की किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसके क्राइटेरियाज अलग हैं। इसमें जो बजट है उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है और आप उसको कैसे आगे लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने इसका डेमो बजटिंग का भी ले लिया था और इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने जो किया था वो ये कीवर्ड ट्रैकर को भी ये हम पहले अपने लॉन्च में कर चुके हैं। जब हमने इसके अंदर अपनी लॉन्चिंग बनाई थी पीपीसी, उसमें ईपीआर डिस्कस किया था और इंडेक्स चेकर को भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। अच्छा, सो आज है जी सेलर बोर्ड। ठीक है, ये भी शायद हम लोगों ने बात कर ली थी, लेकिन जैसे उसको कनेक्ट करते हैं दोबारा थोड़ा सा उसकी बजटिंग के साथ। जब आप क्लाइंट के पास काम करते हैं तो क्लाइंट बहुत कंसर्न्ड होता है जी कि मेरे पैसे कितने लग रहे हैं और कितने ज्यादा आप ये कह रहे हैं कि उसमें मुझे कुछ आ भी रहा है या सिर्फ वीए मेरे सारे पैसे लेके जा रहा है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आपने उसको बजटिंग दे दी जो हमने लास्ट टाइम बना के दिया था कि ठीक है जी ये आपका आरओआई। दूसरा और बेस्ट ऑप्शन इसमें ये है कि अगर आप सेलर बोर्ड, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर सेलर सेंट्रल के साथ लगाते हैं। ठीक है, सेलर 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 स्पेलिंग गलत है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेलर बोर्ड का एक्चुअल अकाउंट है जो वन ऑफ द अकाउंट के साथ जो अटैच्ड है। ठीक है, ओके, सो हियर इट इज। जब आप ये अकाउंट साथ लगा देते हैं तो ये सारी जो आज की सेल्स, कल की, इस महीने की और दिस मंथ फोरकास्ट, सब ये फोरकास्ट है उसको आपको दिखा रहा होता है। अब इसका बेनिफिट ये है कि जब आप मतलब एक्चुअल भी इसके अंदर लगाते हैं। स्क्रीन नजर आ रही? अच्छा हाँ, अब मैंने शेयर की। अब आ रही? ओके, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सेलर बोर्ड है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं आप अपने सेलर सेंटर के साथ और ये ऑटोमेटिकली फिर चीजें उसके अंदर यानी कि जो भी सेल्स हैं, जो भी इसके अंदर डेटा है वो खुद लेता है। मतलब माइन्यूट डिटेल भी, फॉर एग्जांपल कि आप जो खुद शायद मिस कर जाए कोई टैक्स का, कोई छोटी सी रिपोर्ट का, ये नहीं मिस करता। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि अगर हम यहाँ पर कस्टम रेंज, क्योंकि इस अकाउंट पे पिछले अगस्त में सेल थी, यहाँ से हम 31 अगस्त तक इसको अगर देखें, एक सेकंड जी, 1 जुलाई से हम इसको 31 अगस्त तक देखते हैं। ठीक है, फिल्टर करते हैं। 1 जुलाई से 31 7 हो गया। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक अब फिल्टर करते हैं। ओके, तो अब आप ये देखें कि एक महीने के अंदर जो आपने बनाया है उसने आपको दिखा के दे दिया कि जी $7,334 की सेल हुई। 256 आपके जो है वो ऑर्डर्स थे, जिसमें आपके जो यूनिट गए बिके वो 287 बिके, 287, 3 आपकी रिफंड। मतलब एक स्क्रीन के अंदर। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि अच्छा रिटर्न अलग बताओ, उसको रिफंड अलग बताओ। अच्छा, और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जीरो, मतलब कोई बगैर किसी बीपीसी के ये सेल्स आप 7,300 की उसको होगी। ठीक है, Amazon ने जो पे आउट दिया वो दिया 4,866.32 का। नेट प्रॉफिट इसके अंदर हमें हो गया
982। अच्छा, अब ये नेट प्रॉफिट हमें कैसे हुआ? हमें इस तरह से हुआ कि ये जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन है इसके अंदर हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट डाली हुई है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इसको मोर पे क्लिक करें तो देखिए ये मजीद डिटेल, यूनिट्स कितने बिके, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या थी, रिफंड की कॉस्ट क्या थी, एक डिटेल में इसके अंदर। ठीक है, रिफंड देखिए अब ये माइन्यूट सी डिटेल है, 2.38 रिफंड कमीशन। ठीक है, अमेजोन फीस, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है, कॉस्ट ऑफ गुड यानी कि जो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट डाली हुई है 3700 की कॉस्ट थी। अमेजोन ने जो लॉस डैमेज किया वो 13 था। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा $1000 आया। ये हमारे एक्सपेंसेस हुए जिसमें हमने प्रेप कॉस्ट डाली हुई है $144। उसके ऊपर ये होलसेल का अकाउंट है बेसिकली। उसके ऊपर नेट प्रॉफिट 922 एस्टिमेटेड पे आउट ये रियल ए कॉस्ट क्योंकि चली कुछ नहीं, पीपीसी चली नहीं। ठीक है, रिफंड जो है वो 1% थे टोटल सेल्स का। सेलेबल रिटर्न 100%, मार्जिन 12% और आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 24.19%। तो एक पिक्चर के अंदर, ठीक है, दिस इज व्हाट दिस टू। अब इन्वेंट्री, अब यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन देता है, आप यहाँ सारी इन्वेंट्री रिकंसाइल कर सकते हैं कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। उसके बाद आप कौन कौन सी जो आपने प्रोडक्ट्स ली हैं उसकी कॉस्ट, ठीक है, सारा आप इसके अंदर दिखा सकते हैं। एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस में आपने वन टाइम का ये प्रेप कॉस्ट डाल दी। ठीक है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट दोनों सिलेक्ट करके इतनी, ये खुद ही आप इसको दिखा दिया। अब जब आपने सारा डाटा दिया तो ऑटोमेटिकली जनाब उसने आपको ये सारा कनेक्ट करके दे दिया। इसके अलावा आप ऑटो रिस्पॉन्डर लगा सकते हैं, आप ईबे लगा सकते हैं इसके साथ, आप शॉपिफाई को उसके साथ अटैच कर सकते हो। बड़ा एक अच्छा और तगड़ा टूल है। पीपीसी अगर आप रन कर रहे हैं तो पीपीसी का डैशबोर्ड भी इसके साथ आप कनेक्ट करें, वो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें इसके साथ कनेक्ट कर लेगा। तो ये पहले 1 महीने के लिए फ्री है, इनेबलर्स के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक 2 महीने के लिए फ्री है, और उसके बाद आपको $30 कॉस्ट देनी पड़ती है। सो मेरा मशवरा है कि जब भी किसी क्लाइंट का काम करें फौरी सेलर बोर्ड लगा दें, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी ये अकाउंट शो करेगा, नो वन कैन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक इंतहाई अहम है कि जिसको हम आगे फिर लेके चलते हैं। सेलर बोर्ड आपने लगा देना है, इसी कॉस्ट मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के लिए हम अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। डबल 4037। receive the OTP. अच्छा, अब इसके अंदर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन क्या है कि ये आपकी डेली की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब आप किसी का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, ईमेल भले आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे, लेकिन परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आकर आप ये लाजमी चेक करें कि क्या अमेज़न की तरफ से कोई ईमेल तो नहीं आई। ईमेल आई है, अगर किसी चीज का कोई मसला है तो आपको यहाँ पर वो नजर आ जाएगा जी, एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर कोई नहीं होगा तो ऑब्वियसली 13 जून के बाद जैसे यहाँ पर कोई नहीं है तो कोई नहीं, तो दैट मींस योर अकाउंट इज इन वेल कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा हमने अकाउंट हेल्थ को भी देखा था। ठीक है, वो चीजें भी आप साथ साथ डेली आके इसको यहाँ पर आप देखा करें कि जी इसके अंदर सब जीरो है, दैट्स फाइन। सो ये आपका डेली का, आप ये कह लेंगे एक तरह से कंप्लायंस होनी चाहिए, रूटीन होनी चाहिए, जिसके अंदर आप आके देख रहे हैं कि जी अकाउंट के अंदर कोई मसला मसाइल तो नहीं चल रहा। सो प्रॉफिट जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, सॉरी परफॉर्मेंस इंडेक्स कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, ये आपको बताता है कि अकाउंट के अंदर मसले मसाइल को चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है,
ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, प्लान ऑफ एक्शन। अब व्हाट इफ इसके अंदर कोई मसला है, तो प्लान ऑफ एक्शन क्या चीज है? Amazon हमेशा आपसे ये कहता है, अगर आपका कोई अकाउंट हेल्थ का कोई इन्फ्रिंजमेंट का मसला हो गया है, किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी है, या आपकी कोई लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो गई और वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, पॉलिसी कंप्लायंस के अंदर वायलेशंस में से कोई वायलेशन हुई है, तो Amazon will ask you to submit a plan of action। प्लान ऑफ एक्शन क्या चीज है कि जिसमें वेयर द काइंड ऑफ वायलेशन ऑन अकाउंट, ठीक है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है। और प्लान ऑफ एक्शन में 3 चीजें आपको कवर करनी होती हैं। रूट कॉज ऑफ द इशू, ये अमेज़न खुद लिखता है, रूट कॉज ऑफ द इशू, व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है, क्या गलत हुआ, ठीक है, और तीसरे नंबर पर व्हाट हैव यू डन टू प्रिवेंट दिस इन द फ्यूचर, ठीक है। ये 3 चीजों को आपको एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा, अब ये 3 चीजें क्या हैं? जैसे आप देखिए, ये ड्रॉपशिपिंग वायलेशन प्लान ऑफ एक्शन है। सबसे पहले रूट कॉज एक्सप्लेन किया। जी, रूट कॉज हमारे नजर में क्या है कि हमने पास्ट में ड्रॉपशिपिंग की थी, अब हम नहीं करते। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करने की है, वो ये है कि आपने सबसे पहले अपना मान लेना है कि हमने हाँ जी किया था काम। उसके बाद यू नीड टू एंटर छोटी छोटी डिटेल्स, लाइक 8 फरवरी को ये हुआ, 11 फरवरी को ये हुआ, 12 फरवरी को ये हुआ, 13 फरवरी, जो पूरी आपने रूट कॉज उसको वन बाय वन विद डेट विद पॉइंट आपने उनको बता देने, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उनको माइन्यूट डिटेल्स वो इस चीज की पसंद करते हैं कि जी आपने जो प्लान ऑफ एक्शन भेजा हो वो डिटेल्ड हो, आपने हर चीज को एड्रेस किया हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन इसके अंदर एक्शंस वी टुक, ठीक है। अभी हमने क्या एक्शन लिए? हमने इनवॉइसेस रखना स्टार्ट कर दी हैं, हमने आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज सेलर ऑफ रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि जो अभी आपने मसले को हल करने के लिए एक्शन लिए हैं वो इसके सारे अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद तीसरी चीज कि आपने फ्यूचर में इसको कैसे हल करना। तो फ्यूचर के लिए आपने यहाँ पर करेक्टिव एक्शंस क्या लिया है कि आपने जनाब एक बंदा रख लिया, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज रख लिए, तो इंश्योर के स्टॉक जो है हमारी इन्वेंट्री के अंदर वो सफिशिएंट पड़ा हुआ है। इमीडिएटली हम इन्वेंट्री को जीरो कर देंगे अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होगा। इसका हम अमेज़न को बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अगर इन्वेंट्री बड़ी हो, यानी कि नंबर्स में ऑर्डर आ जाए और फिर हम कैंसिल करें तो वो बुरी बात है, वो ठीक है, वो कैंसिलेशन रेट पे जाती है। तो हमने ये कहा कि जैसे ही हमारी इन्वेंट्री जीरो हो जाएगी तो हम आप इन्वेंट्री जीरो कर देंगे ताकि कस्टमर हमें ऑर्डर ना दे सके, ठीक है। उसके बाद इफ वी मेक अ मिस्टेक बाय एनी चांस, ठीक है, तो कैन नॉट फुलफिल द इन्वेंट्री व्हाइल गोइंग आउट ऑफ स्टॉक एनी रीजन, हम कैंसिल कर देंगे ऑर्डर और डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस इंस्टेड ऑफ ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपने उसको ड्रॉप शिप से अमेज़न आपको मना कर रहे हैं ड्यू जस्ट राइट। अच्छा, जिस भी किस्म की आपको आए, मतलब आप प्लान ऑफ एक्शन डाल रहे हैं, उसमें लाजमी तौर पर आखिरी पेज के ऊपर यू शुड हैव दीज पॉलिसी वायलेशंस लिंक्स, ठीक है। अब पॉलिसी वायलेशन लिंक किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर Amazon क्रिएशन लिस्टिंग क्रिएशन को पॉलिसी क्या आपने आपको लगता है कि वायलेशन हुई है तो आप यहाँ पर ये इसकी पॉलिसी दे दें। अगर आपको लगता है कि आपने कोई प्रोहिबिटेड सेलर एक्टिविटीज की हैं उसकी पॉलिसी दे दें। सो आप बेसिकली उसको बता रहे हैं कि जी मैंने सारी पॉलिसी पढ़ ली है, ये वाली ये वाली ये वाली सारी जो रेलिवेंट थी, अब आइंदा जो है नहीं होगा, एंड देन यू बेसिकली सबमिट द अपील। अच्छा, इसके अलावा एक जो तरीका कि आप खुद इसमें करें, इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। वो ये है कि बहुत ज्यादा अपील्स अगेंस्ट किसी केस आपने नहीं करनी, बिकॉज कि जब आप बहुत ज्यादा अपील्स करते हैं 30+ और रोज अपील डाली जाते हैं कि जवाब नहीं आ रहा जवाब नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली योर अकाउंट जो है वो गेट्स परमानेंटली डीएक्टिवेटेड, ठीक है। तो आपने एक बात का वेट करना है एंड देन उसके बाद अगली बात लिखनी है पेशेंस के साथ, नंबर 1। नंबर 2, इन केस अगर आपको लगे कि आपसे मसला ऊपर है तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड सेलर अपील, ठीक है। ये बाहर की एक बंदा है, ठीक है जी, लेकिन इनका रेट बहुत अच्छा है। रेट से मुराद ये एक सक्सेस रेट, वैसे ये महंगे हैं, मतलब $1000 से नीचे काम नहीं करते, ठीक है, रीइंस्टेट अपील स्पेशलिस्ट है। लेकिन ये कि इनका जो आप कह लें कि 100% के करीब करीब है इनकी रिकवरी अगर आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो ये सेलर अपील्स के थ्रू भी आप रब्ता कर सकते हैं। इनका फेसबुक पेज भी है,
आप उस फेसबुक पेज को पे जाएं और वहां पर लोगों के मसले मसाइल पढ़ें, ठीक है, लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या उसके अंदर लोगों के मसले आए हैं, लोगों ने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, ठीक है, तो उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें नेक्स्ट लेवल इजाफा होगा। क्योंकि सबसे अच्छी लर्निंग करने का अमेज़न का तरीका ही है कि पहले आप ऊपर मसला पढ़ें और उसके नीचे पॉसिबल सॉल्यूशंस पढ़ें लोगों के, कि हाँ जी क्या इसके अंदर लोगों को इशू फेस करना पड़े, ठीक है, तो इट गिव्स यू अ वेरी हाई इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन और इसके अंदर अपने आप की स्किल्स बिल्ड करनी है तो आपको Amazon फोरम्स जो है ना वो जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है, Amazon सेलर फोरम। अच्छा, अब ये Amazon सेलर फोरम क्या है कि हर तरह का मसला जो Amazon सेलर है, ये Amazon का ऑफिशियल फोरम है, यहाँ पर आके वो डिस्कस करते हैं और Amazon के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पर आके जवाब देते हैं, ठीक है, तो ये भी इज वन ऑफ द मेथड। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, यहाँ आप क्लिक करके देखें तो 53 कैटेगरीज है। सेलिंग ऑन Amazon का मसला अगर यहाँ पर आप डालें, अकाउंट हेल्थ के इश्यूज हैं, ये देखिए सारे मसले, प्रोडक्ट कंडीशन की जो इंफ्रिंजमेंट्स आ रही हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट के जो मसले हैं, जो प्रोडक्ट कंडीशन के इश्यूज हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, ठीक है, वो यहाँ पर है। फुलफिलमेंट बाय Amazon के इश्यूज यहाँ पर है। Amazon से कैसे बात करनी है यहाँ पर है। यूएस अनाउंसमेंट्स, क्विक टिप्स, Amazon पे क्या है, साइट फीडबैक क्या है, एंड लॉट्स ऑफ अदर्स थिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब अगर आप ये इसको एज जिसे कहते हैं कि डेली रूटीन एज ए डाइजेस्ट पढ़ लें आके डेली 1 घंटा, तो आई कैन बेट कि आपकी जो नॉलेज है वो किसी से भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इनकी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं तो लोग बहुत अच्छा डिटेल्ड रिप्लाई करते हैं जिससे आपको बहुत नेक्स्ट लेवल मदद मिलती है। ये नहीं कि एक गोलमोल सा जवाब, एक्चुअल रिप्लाई आता है और अक्सर आप जो है यहां से पढ़ के अपना मसला हल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे लिस्टिंग डीएक्टिवेटेड कॉपीराइट। अब यहाँ पर देखिए, माय लिस्टिंग वाज डीएक्टिवेटेड फॉर कॉपीराइट, आई एम ब्रांड ओनर फॉर द आइटम एंड द इमेजेस आर ओरिजिनल, द आइटम इज व्हिच कंप्लीटली बाय द अदर ब्रांड another compatible with another brand, so ये आ गया मसला, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए लोगों के मसले, ये लोगों ने, ठीक है, श्योर अबाउट द वॉयलेट, अब ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है काउंटरिंग स्टेटमेंट की, ठीक है, थैंक्स manipulated compatible with, okay, when I called account health they said couldn't give me more information, okay, अच्छा, this may be a scam, sound like a scam to me। लोग अपनी अपनी सारी बात कर रहे हैं उसके अंदर कि क्या हो सकता है। अब ये देखिए, दिस इज Amazon, ये ए का रिप्लाई आया Amazon, thank you for your support, Amazon here to assist you, from your post we understand that your listing are removed currently and you have been trying to submit the request, अच्छा, we understand your frustration, your listing had been deactivated. However, Amazon takes the issue very seriously. Here are the highlights of the investigation and plan of action. Root cause, you need to investigate the flagged ASIN. कि किस ASIN के अंदर मसला आया, ठीक है, in detail, and find out why the copyright is infringing, ठीक है। Analyze, अब उसने डिटेल में रिप्लाई किया, analyze how the ASIN infringed rights on the copyright, ठीक है। Are your employee teams aware of Amazon international policy? If not, why? Are there any loopholes in the pre-launch inspection process? अच्छा, अब ये in other words वो root cause बता के रहा है, ये चीजें ऐड करो। अब आप जब प्लान ऑफ एक्शन इस तरह का बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आप डेफिनेटली अकाउंट रीइंस्टेट कर पाएंगे, ठीक है। एक्शन टेकन, व्हाट रेमेडीज, हैज एनी प्रोसेसिंग डन, डू यू परफॉर्म अ रिव्यू, प्रिकॉशंस, you will need to detail step, क्या ये 1 2 3 4 5, a gentle reminder if you believe it got deactivated in error, please follow the instruction, an explanation why the activation should be reserved, evidence of supporting document, ठीक है। In some case Amazon does not receive a valid appeal, we may not be able to respond further to the issue, ठीक है जी। तो ये सारा देखिए पूरा डिटेल्ड रिप्लाई इसके अंदर दे सेंड। उसके बाद जनाब लेट्स सी कि इसके अंदर क्या अकाउंट रीइंस्टेट हुआ है और देखते हैं हम क्या ये इसके अंदर स्क्रीनशॉट्स लगाया है। Amazon, you have filed ECM में counter notice, I'm not returning, this is not a legal notice। अच्छा, अब देखिए एक और आ गया Amazon का रिप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल रिप्लाई वो लंबे चौड़े सही रिप्लाई कर रहे हैं,
कंप्लेंट आ गया, ठीक है, और उसने भी कहा अकाउंट हेल्थ क्लेम है, सजेस्ट राइट एंड अपील अबाउट द सिचुएशन। अच्छा ठीक है, 14 days complaint were made. When I appealed the complaint, I told the rights owner lawsuit either tells me, ठीक है, अब ये इशू थ्रेड क्लोज कर दिया गया है। दिस टॉपिक पर या तो ये हल हो गया होगा मसला, या फिर ये भी लटक ही रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखें, हमारे लिए जो पॉइंट है वो है हाउ टू राइट एन अपील इन केस अगर आपका ये वाला मसला ऊपर हो। तो अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिले जिसका ये मसला है, आपके पास ये सारे एक्शंस हैं, यू कैन से दैट कि जनाब मैं आई विल चार्ज $1000 ओनली अगर आपका अकाउंट वापस आया तो, ठीक है, नहीं तो आपको पैसे वापस कर दें, आपसे कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, एक अपील लिखने के एक अपील लिखेंगे, तो इसमें आप डिटेल में ये अपील लिख दें। ठीक है, तो ये फोरम्स और ये जो इसको समझना है, ये आप पूरा एक ये पूरी अपने आप में स्किल है। आप कुछ ना करें एडवर्टाइजर बन जाए अमेज़न के, आप कुछ ना करें अकाउंट रीइंस्टेटमेंट स्पेशलिस्ट बन जाए, आप कुछ ना करें आप सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी अनगेट करवाने के स्पेशलिस्ट बन जाए। अब ये तीन बड़ी निशेस हैं अमेज़न के अंदर, जो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पेशलिस्ट बन जाए तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च ही करना है, या जरूरी नहीं है कि आपने रैंकिंग करनी है और हंटिंग करनी है, लिस्टिंग करनी है, इसके अलावा भी काम किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वी नीड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स कि इस पे हम कैसे करें। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास है जनाब प्लान ऑफ एक्शन के बाद मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। इसको आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई मुझे बताए कि हम लोगों ने एमसीएफ को देख लिया था आई थिंक, जिसमें हम डिफरेंट करते हैं, आई थिंक देखा था। नहीं, अच्छा तो मेजॉरिटी क्या ये नहीं, तो फिर नहीं देखा होगा। ठीक है, चलें देख लेते हैं। सो मल्टी चैनल फुलफिलमेंट क्या चीज है? जैसे कि नाम से है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, Amazon आपको ऑप्शन देता है कि आपकी जो इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में पड़ी है और आप सेम प्रोडक्ट शॉपिफाई पे भी सेल करते हैं अमेरिका में फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको पास कोई नहीं है उसके अंदर जो अमेरिका के अंदर आपकी वेयर हाउस रखे आपकी इन्वेंट्री, और वो आपको शॉपिफाई की ऑर्डर डिस्पैच कर दे। तो Amazon आपको ऑप्शन देता है कि आप जो Amazon की इन्वेंट्री है उसमें से ही अपने शॉपिफाई के ऑर्डर या ईबे के ऑर्डर या वॉलमार्ट के ऑर्डर आप डिस्पैच कर सकते हैं, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि यू डोंट नीड टू कीप मल्टीपल वेयर हाउसेस। आपको पता है मेरा एक प्रोडक्ट पूरे अमेरिका में अच्छा लगता है, आप एमसीएफ यूज करके ही हर जगह उसकी फुलफिलमेंट कर सकते हैं। कैसे? अकाउंट पे जाते हैं और यहाँ पर है ऑर्डर्स के अंदर एमसीएफ, क्रिएट एमसीएफ। ठीक है, ओके, क्रिएट एमसीएफ के अंदर, ठीक है, यहां पर आप कस्टमर का एड्रेस डालेंगे ऑब्वियसली, जो आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया। अपना फुल नेम डालेंगे, वही बंदे का स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, सारा कुछ। यहां से आप अपनी इन्वेंट्री सिलेक्ट करेंगे एसिन डाल के। ठीक है, अच्छा अगर आप ब्लैंक बॉक्स में शिप करवाना चाहते हैं तो Amazon की थोड़ी सी इसमें जाहिर सी बात है बदमाशी भी होगी, तो वो कहेगा कि व्हेन सिलेक्टेड दिस फीचर ओनली अलाउज ऑर्डर टू बी प्लेस्ड विद आइटम्स दैट आर एलिजिबल फॉर अनब्रांडेड पैकेजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर वो आपकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी का इशू लाएगा कि आपकी प्रोडक्ट एलिजिबल है अनब्रांडेड बॉक्स के साथ खाली बॉक्स में जाने के लिए जिसके ऊपर Amazon का मोहर है या नहीं। ठीक है, तो आपको ये इसके अंदर वो फिर आगे बताएगा। अगर आप ये कहते हैं कि Amazon की, क्योंकि Amazon लॉजिस्टिक्स भी है ना, तो Amazon लॉजिस्टिक डिलीवर ना करेगी ऑर्डर, तो उसकी आगे कहता है कि प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ Amazon लॉजिस्टिक will result in fee surcharge on your MCF order. ठीक है, and increase the risk of some of your orders being unfulfilled or esteemed to be delivered later if there is no alternative carriers available. ठीक है, the order level preference you indicate here will override the settings field here. कह रहा है कि फिर डरा रहा है ना कि जी ये देख लें कि अगर आप कह रहे हैं तो लेट हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, तो you can try, otherwise there is no harm sending in Amazon like logistic के थ्रू। ठीक है, अच्छा ऑर्डर आईडी आप खुद जनरेट करें, थैंक यू पैकिंग स्लिप के ऊपर आपने कोई मैसेज लिखना है, कोई एडिशनल डिटेल लिखनी है, आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा और उसके बाद स्टैंडर्ड और या आप एक्सपेडाइटेड करके प्लेस ऑर्डर। अब क्या होगा कि आपका ऑर्डर आपकी इन्वेंट्री से जो है वो Amazon डिस्पैच कर देगा।
इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा नोटपैड के अंदर समझ लेते हैं कि जब आप MCF करते हैं तो उसमें Amazon विल नॉट चार्ज रेफरल फी क्योंकि वो उसके प्लेटफॉर्म पर बिका नहीं, ठीक है, बट विल चार्ज FBA फीस क्योंकि उसने ऑर्डर डिस्पैच तो किया है, तो वो कहता है जी हम FBA तो चार्ज करेंगे लेकिन रेफरल नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। ओके, Amazon हैज सेपरेट, आप ये कह लें कि रेट कार्ड है इसका फॉर MCF कि जिसमें प्रोडक्ट की डायमेंशंस एंड वेट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, Amazon आपसे पैसे चार्ज करता है। अब हम कैसे ये ऐड करते हैं, हम ऐसे ऐड करते हैं, सो लेट्स से कि हम वी सेल ऑन Shopify, ठीक है, सो प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी है जी, जो हम Shopify पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, लेट्स अज्यूम $12, ठीक है। अब हमें पता है जो यूजुअल रेट है US के अंदर वो तकरीबन $7 से $12 है अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है, आप सारी स्टेट्स के अंदर एवरेज डिलीवरी का, ठीक है। तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऐड कर लेंगे, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी में हम डाल देंगे जी $12, ठीक है। अब कस्टमर हमें पे करेगा, कस्टमर विल पे अस कितना, $24 ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, Amazon हमसे चार्ज कर लेगा फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज $8 एंड एक MCF के ऑर्डर क्रिएट करने, ठीक है, $8 हमसे चार्ज कर लेगा। तो अगर 8 करेगा तो हमने तो कस्टमर से 12 लिया है, $4 जो है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर 12 ही होगा तो ऑब्वियसली वो फिर ब्रेक इवन पे चला जाएगा, ठीक है। वहां यानी कि वहां हम ले लेते हैं और Amazon को दे देते हैं तो हमारा वो एवरेज आउट हो जाता है। तो ये इस तरह से MCF जो है वो काम करता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी ऑप्शन है इन केस यू आर सेलिंग ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, और प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ करते हैं कि यू कैन सेल वाया MCF, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है MCF के बाद है हमारे पास रिमूवल ऑर्डर, क्या चीज है। अच्छा जी, रिमूवल ऑर्डर में क्या है, रिमूवल ऑर्डर क्या चीज है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। जब एज अ सेलर आपकी इन्वेंट्री फंस जाती है, फंस जाने से मुराद ये कि वो सेल नहीं हो रही, तो फिर आपके पास Amazon आपको 2-3 ऑप्शन देता है कि इसको कर लो। एक ऑप्शन ये देता है कि भाई इसको लिक्विडेट कर। लिक्विडेट क्या होता है कि औने पौने दाम बेच दो, और उसमें अगर आपकी फॉर एग्जांपल $3000 की इन्वेंट्री है कॉस्ट, तो शायद मुश्किल से आपको $200-250 Amazon आपको दे देता है, बिल्कुल कचरे के भाव खरीद लेता है, क्या लेके तोल के खरीद लेता है, ठीक है, वन ऑप्शन। दूसरे नंबर पर Amazon कहता है कि भाई मुझे अलाउ कर दो, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं। अब इट डिपेंड्स कि हमारी कितने बड़ी इन्वेंट्री है, अगर तो थोड़ी है तो फिर हम डिस्ट्रॉय करा देते हैं, अगर बड़ी है तो फिर तीसरा ऑप्शन Amazon हमें देता है कि आप ऐसा करें कि हमें कोई रिटर्न एड्रेस दे दें, और रिटर्न एड्रेस हैज टू बी लोकल, अक्रॉस बॉर्डर नहीं, अगर यूके में बेच रहे हैं तो यूके का, अगर यूएस में बेच रहे हैं तो यूएस का, ठीक है, अक्रॉस बॉर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके अंदर जनाब उसको क्या करें कि रिटर्न एड्रेस पे डिलीवर करा दें। अब रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कैसे होता है, आप यहाँ जाते हैं इन्वेंट्री पे और यहाँ जाते हैं मैनेज FBA इन्वेंट्री, ठीक है। सो लेट्स से कि यहाँ पर अवेलेबल यूनिट्स में ये 2 यूनिट पड़े हुए हैं इसकी, ठीक है, और ये एक्टिव है, तो मैं यहाँ पर एक्टिव पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आगे मुझे 3 ऑप्शंस देगा, हाँ जी। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद Amazon आपको एक ईमेल करता है कि भाई आप ये इस ईमेल पर सेंड करके इन्वेंट्री निकाल लो अपनी रिमूवल ऑर्डर। अच्छा, लेकिन वो उस सूरत में करेगा कि आपने ऑटोमेटिक रिमूवल सेटिंग के अंदर डिस्पोज ना लगा दिया हो, मतलब रिटर्न टू एड्रेस रखना आपने हमेशा, ये ज़हन रखिएगा, क्लाइंट का कभी भी ऑटो डिस्पोजल पे नहीं लगाना, वरना Amazon विल नेवर आस्क यू, 1 करोड़ छोड़ के 20 करोड़ की इन्वेंट्री भी हुई Amazon उसको आग लगा देगी, ठीक है। तो ये हमेशा आपने ख्याल रखना है, कभी भी ऑटोमेटिक रिमूवल सेटिंग्स के अंदर डू नॉट एवर सेट डिस्पोज ऑफ, ठीक है, हमेशा रिटर्न टू एड्रेस आपने सबमिट करना। अच्छा,
अब आप ये देखेंगे जी रिटर्न टू एड्रेस हमने लगाया हुआ है और ये वलीद बंदे का ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, जहां पर ये जाएगा। अच्छा कितनी इन्वेंट्री, 2, ठीक है। हम यहाँ पर अब ये इस वक्त यहाँ पर ये स्टॉक है तो ये दे नहीं रहा, वरना यहाँ पर आप कहते हैं इन्वेंट्री आप रिमूव कर, ठीक है। ऑलरेडी एक्चुअली ये स्केड्यूल हो गई है, लेकिन इन्वेंट्री ऑलरेडी स्केड्यूल फॉर रिमूवल, नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड, इसलिए यहाँ पर एन ए आ रहा है। अगर ये ना हो रहा होता तो हम यहाँ पर ये 2 डालते, इसको रिव्यू में डालते, रिव्यू में करने के बाद ये हमने इसने हमसे फाइनल यस लेना था और इन्वेंट्री को ऑर्डर इन्वेंट्री का रिपोर्ट चले जाने, ठीक है जी, इन्वेंट्री रिमूव हो गई, ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स फुलफिलमेंट पे जाके, यहाँ पर आएगी इन्वेंट्री इनबाउंड, रिमूवल्स, ठीक है, ये रिमूवल ऑर्डर डिटेल, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप जितनी मर्जी डेट का देख लें, जनरेट रिपोर्ट, तो ये देखिए ये रिमूवल ऑर्डर हुआ हुआ, डिस्पोजल लिक्विडेट, डिस्पोजल लिक्विडेट, लिक्विडेट जैसे हमने कहा, ऑर्डर स्टेटस ये कंप्लीट हो गया है एंड सो ऑन, ठीक है। सारा इसके अंदर ये ऑर्डर आईडी जो हमने रिमूवल का क्रिएट किया था, ऑलरेडी आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर आईडी के ऊपर ये आपको ले जाएगा जी, ये ऑर्डर था, ठीक है, इस आइटम का, ये डिस्पोज ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से आप पूरा ख्याल रखते हैं रिमूवल का कि जब आप इन्वेंट्री को आपको रिमूव करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जनाब कन्वर्ट टू एफबीएम एंड एफबीए। ये क्यों करना पड़ता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये मेनली मैंने तो 2 कामों के लिए आज तक किया हुआ है, ठीक है। नंबर 1, एक तो ये कि समटाइम्स जब आप अपनी लिस्टिंग को अपडेट कर रहे होते हैं ना, तो Amazon कुछ वैल्यूज अपडेट नहीं करता, ठीक है। यानी कि आपने तस्वीरें अपडेट की, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पर जाते हैं Amazon अकाउंट के अंदर, इन्वेंट्री मैनेज एफबी इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल ये अगर लिस्टिंग एक्टिव है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इमेजेस इसकी अपडेट कर देता हूँ, इमेजेस में जाके मैं इमेजेस अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है कि मुझे जब मैं एडिट करता हूँ यहाँ पर तो अपडेटेड इमेजेस दिखाता है कि हाँ जी ये अपडेटेड इमेजेस हैं, लेकिन जब मैं Amazon पर क्लिक करता हूँ और ऐसे लिस्टिंग को ओपन करता हूँ तो मेरी पुरानी जो है वो वैल्यूज आ रही होती है, ठीक है। तो यार ये क्या अपलोड क्यों नहीं हो रही? मैं सब कुछ करके देख लिया, मैंने फ्लैट फाइल अपलोड करके देख ली, मैं सब कुछ करके देख लिया, लास्ट जो है वो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि यार ऐसा करता हूँ कि मैं एक दफा इसको एफबीएम करता हूँ और फिर दोबारा एफबीए कर दूंगा। उससे क्या होता है, वी थिंक दैट, और होता भी है अक्सर, कि जो एक अपडेट नहीं हो रहा होता ना, क्लॉड बीच में आ जाता है, वो एफबीएम पर जाने की वजह से और दोबारा एफबीए में लेके आने की वजह से वो फिर एक्टिव हो जाती हैं चीजें। तो आप वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि इस लिस्टिंग को हम करते हैं एक्टिव और यहां से हम कर देते हैं कन्वर्ट टू चेंज टू फुलफिल बाय मर्चेंट। अब इसके 2 पीस हैं, ठीक है। ओके तो ये कह रहा है हाँ जी कन्वर्ट टू करंट फुलफिलमेंट Amazon कन्वर्ट करना है, यस करना है, ले जी। हाँ आपकी जो ये लिस्टिंग है वो FBM होगी, ठीक है, ये पड़ी है। और यहाँ पर अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। सो 2 पीस हमारे ये कन्वर्ट हो गए एंड नाउ इट इज FBM ऑफर्स, ठीक है। अब अगर जैसे ही आप इसको, आपकी जो मौजूदा इन्वेंट्री FBA में पड़ी है उसको आप कन्वर्ट करेंगे FBM पर, तो होगा क्या कि जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी थी ना वो Amazon पर एरर आ जाएगा स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री का। स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री, स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री क्या होता है? ऐसी इन्वेंट्री कि जिसमें Amazon को नहीं पता
कि मैंने फर्दर एक्शन क्या लेना है उस इन्वेंट्री का, क्योंकि उसके पास उसकी लिस्टिंग ही नहीं रहती। मतलब मैंने लिस्टिंग कन्वर्ट कर दी एफबीए पर, सॉरी एफबीएम पर, अब स्टॉक पड़ा है अमेजोन के पास, तो लिस्टिंग ये एफबीएम हो गई है, तो उसको पता ही नहीं है कि यार अब क्या करना है। ये देखें, ठीक है, ये आ गया। तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज 10 पीस डाल दिए, तो अब क्या होगा, अब मैं अगर आपको सेव करके दिखाऊं, जो इसके 2 पीस थे वो आपके ये इन्वेंट्री के अंदर, ऑल इन्वेंट्री में हम जाएंगे। अगर हम ऑल इन्वेंट्री में ना भी जाए तो यहाँ पर भी आप दोबारा क्लिक करें मैनेज ऑल इन्वेंट्री में, तो ऊपर एरर आ जाएगा स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री का। अच्छा, यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, ये वाला, इसलिए नहीं आ रहा। वरना यहाँ पर ऊपर टैब बन जाना था, जिस तरह ये पोटेंशियल डुप्लीकेट, मैनेज प्राइसिंग, ये टैब्स बने हुए ना मुख्तलिफ, जैसे ये सर्च प्राइस, यहाँ पर ये टैब बन जाना था और लिखा आना था मैनेज स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि हर वो एंट्री जिसमें अमेज़न डजंट हैव एनी नॉलेज कि भाई मैंने इसका क्या करना है, जब तक आप उसको दोबारा वो लिस्टिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, दोबारा उसको एफबीए पे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो वो दोबारा फिर आपकी लिस्टिंग के साथ आपकी इन्वेंट्री कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रीजन और एफबीए एफबीएम का है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको दोबारा आपने एफबीए करना है, तो इसको कन्वर्ट करें दोबारा, और क्योंकि ये डुप्लीकेट रिमूव हो गया वैसे में, यहाँ से लिस्टिंग इज ब्लॉक, वरना यहाँ पर लिखा आ रहा होता कन्वर्ट टू एफबीए। तो जैसे ही आप एफबीए करते हैं, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो एफबीएम हो गया, वैसे ही आपने रिफ्रेश करना था तो ये एफबीए हो जाना था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी डू इसके लिए। और दूसरा ऑप्शन जो लोग करते हैं एफबीएम एफबीए को, कि वो बड़ी जो हैवी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर फीस बहुत ज्यादा होती है, उसका 1-2 पीस वो एफबीए भेज देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एफबीए की प्रिविलेज लेने के लिए, और बाकी जो है वो अपनी ही लिस्टिंग पर, ठीक है, एफबीएम करके बैठे होते हैं। यानी कि एक ही सेलर खुद ही अपनी लिस्टिंग पर एफबीए भी कर रहा है और एफबीएम भी कर रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर आप कह लें कि ये लोग भी इसके अंदर बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। ओके जी। ठीक है जी, तो ये इसका एफबीए और एफबीएम क्या रीजन है इसको कन्वर्ट करने का मुख्तलिफ लोगों का। और भी इसके अलावा भी लोग कहते हैं यार एफबीए तो एफबीएम कर दो किसी और वजह से। अच्छा जी, लिस्टिंग एरर फिक्सिंग। दौरान लिस्टिंग आपको जो एरर आते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो बहुत फेमस एरर्स हैं वो दो तरह के। शायद हमने इसमें से कुछ देखे भी थे, लेकिन हम चले इसको देख लेते हैं। एक एरर जो बहुत फेमस है वो है 5665। दूसरा एरर जो बहुत फेमस है वो है 5461। तीसरा एरर जो आपको नजर आएगा वो आपको नजर आएगा सर्च सप्रेस्ड। चौथा एरर जो आपको नजर आएगा वो आपको नजर आएगा सप्रेस्ड। पांचवा एरर जो आपको नजर आएगा वो आपको आएगा इनएक्टिव। ठीक है, उसके बाद जो आपको नजर आएगा लिस्टिंग रिमूव्ड। ठीक है, ये मेन चीजें आपको नजर आएंगी। अच्छा, अब ये कहां कहां नजर आएंगे कि हम देख लेते हैं। 5665 एरर है, ये आपको तब आएगा जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त ब्रांड अपना डालेंगे, प्रोवाइडेड कि आपका वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो अमेज़न कहेगा यू कैन नॉट लिस्ट, ठीक है, यूजिंग दिस ब्रांड नेम, और आपको इजाजत ही नहीं देता। ठीक है, तो फिर कहता है कि अगर इसके साथ तुमने ब्रांड करना है तो तुम क्या करो, जेनेरिक नाम रख के या एनए रख के कर दो। ठीक है, अब 5665 एरर रिमूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 6 से 7 प्रोडक्ट इमेजेस चाहिए। ठीक है, विद डिफरेंट एंगल जो आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो इमेजेस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो हैंड हेल्ड हो, यानी कि हाथ में पकड़ी हुई। ठीक है, दूसरे नंबर पर रॉ हो फ्रॉम मोबाइल। ठीक है, आपका जो ब्रांड का लोगो है, ठीक है, वो शुड बी फिक्स्ड। फिक्स से मुराद ये कि मस्ट नॉट बी अ स्टिकर, ये अमेज़न की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो ब्रांड लोगो जो है वो आपका शुड बी ईदर ऑन
प्रोडक्ट और पैकेजिंग, दोनों में से किसी एक जगह के ऊपर। और उसके बाद बेसिकली ये सारी तस्वीरें लेने के बाद आप केस रेज करते हैं एंड उनको बताते हैं एंड टेल देम कि जी वी वांट टू लिस्ट आवर प्रोडक्ट यूजिंग आवर ब्रांड नेम, जो कि है फॉर एग्जांपल दानिश। हमने जेनेरिक नहीं लिखना, ठीक है। वी वांट, ये उसको लिखना नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वोंट राइट जेनेरिक या एन नेम, ठीक है। हम अपना ब्रांड नेम लिखेंगे, ठीक है। नहीं, इसके लिए यूपीसी नहीं चाहिए, 5665 के लिए नहीं चाहिए यूपीसी। अच्छा, अब इसको करना कैसे है? लेट्स सपोज मैं आपको एक केस जो हमने ऑलरेडी रेज किया हुआ है उसको मैं दिखाता हूँ कि हम लोगों को एक मसला आया इसी अकाउंट पर 5665 का। तो हमने क्या किया कि हमने क्या किया, हमने जनाब हेल्प ठीक है, हेल्प पे जाके आप ये केस लॉग में जाएं, ठीक है। ओके, इसमें हेल्प में जाएं। हेल्प पे जाके ये देखिए हमने एक केस फेस किया था, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ट्रबल एडिंग प्रोडक्ट 5665 एरर, ठीक है। अच्छा, इसको व्यू करते हैं, क्या लिखा था हम लोगों ने। ये पहला रिप्लाई हमने लिखा कि जी आई वांट टू लिस्ट माय प्रोडक्ट यूजिंग माय ब्रांड नेम, ठीक है, किकी, but the system not letting me to do it and giving error of 565 error, ठीक है। The product as well as brand belongs to us and is under registration process, so kindly allow us to list with our brand name which is Kiki. I am forwarding you handheld raw images of the product, kindly find the attachment, ठीक है। अब इसमें हमने जो images दी वो हम देख लेते हैं। हमने 6-7 images इसमें प्रोवाइड की मुख्तलिफ एंगल से। ओके, अब ये शॉर्ट्स थी, ठीक है, ये बॉक्सिंग शॉर्ट्स थी। तो ये हमने देखिए इस तरह से लोगों का लेके उन्हें पता चले कि ये स्टिच्ड है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए देखिए टेबल के ऊपर रख के जानबूझकर माउस साथ रखा गया ताकि उन्हें किसी भी एंगल से ये फोटोशॉप्ड ना लगे, बिकॉज अगर लगेगी तो वो रिप्लाई कर देंगे सॉरी इट डज नॉट अडहेयर टू आवर पॉलिसी। अच्छा, अब ये जानबूझ के मैंने यहाँ पर उठा रखा ताकि सो ये दे नो कि ये एक्चुअल रॉ हैंड हेल्ड इमेज है, मतलब मैक्सिमम अपनी कोशिश की गई डिक्लाइन ना हो, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इतना काम फोटोशॉप के अंदर यूजुअली इतनी सलटें नहीं लोगों की डलती, मतलब नॉर्मल डिजाइनर से तो नहीं डलेंगे कि बहुत नेक्स्ट लेवल हो तो वही कर सकता है। तो जानबूझ कर सोफे पे रखकर रॉ इमेजेस हमने भेजी। अच्छा, अब जब भेज दी तो उसके बाद व्हाट रिप्लाई वी रिसीव्ड उसको हम देख लेते हैं, किधर गया ये। ओके, हेलो फ्रॉम Amazon, वी अंडरस्टैंड, ठीक है, वी श्योरली हेल्प इन्वेस्टिगेटिंग इशू। ओके, इसके बाद फिर रिप्लाई हो गया,
आ गया खुद ही। आई एम कॉन्टेक्टिंग यू, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, completed our review and concluded that your brand meets our criteria for approval. You can now create new SIN using brand name Kiki, जो कि पहले मुझे नहीं करने दे रहा था, बट एरर दे जा रहा था कि जी 5665 एरर। ठीक है, सो दिस इज द वन रिमूवल के जी आप इसको करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा रिमूवल आपको एरर जो आपको आता है फेमस, वो है 5461। 5461 जब आपको एरर आता है तो उसके अंदर अमेज़न जो 5461 का मतलब है, अमेज़न कहता है जी ब्रांड से अप्रूवल लो, मतलब कि जो प्रोडक्ट तुम लिस्ट कर रहे हो तुम्हारे पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है। अब वहां पे बंदा सर पीटता है कि भाई मैं खुद ही तो ब्रांड हूं, अब मैं ब्रांड किस ब्रांड से अप्रूवल लूं जाके, मैं तो खुद ब्रांड जो लिस्ट कर रहा हूं। तो उसमें अगेन हमें अमेज़न को कुछ तस्वीरें और एक ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या देते हैं, फॉर एग्जांपल आप 5461 की अगर बात करें, ठीक है, वेरी फेमस, उसमें अगेन हमें इमेजेस देनी है। अब इमेजेस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, हैंड हेल्ड इमेजेस, ठीक है, टेबल प्लेस्ड, ठीक है, नंबर बी प्रोडक्ट विद एंड विदाउट पैकेजिंग, ये इसकी अलग है, पैकेजिंग के साथ रख के आपने दिखानी है। ठीक है, तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट पैकेजिंग इमेज विद यूपीसी फिक्स्ड ऑन इट, ठीक है, मतलब प्रिंटेड हो विद, ऐसे कर लेते हैं, विद प्रिंटेड यूपीसी, स्टिकर नहीं, नॉट स्टिकर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये कह लें कि 6 डायमेंशनल आपने प्रोडक्ट देनी है। ठीक है, 6 डायमेंशनल मतलब हर तरफ से आपने इमेजेस देनी है, एंड देन यू नीड ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन लेटर के अंदर क्या होगा, आप खुद ही अपनी कंपनी और खुद को इजाजत दे रहे होंगे टू लिस्ट द प्रोडक्ट यूजिंग योर ओन ब्रांड नेम। कैसे, फॉर एग्जांपल हम वर्ड में ओपन करते हैं, ठीक है, यहां पर आप ब्रांड नेम लिख लेते हैं पहले, और एक हम लेटर हेड बनाने लगे ना। एक अगर आपके पास, आपके क्लाइंट के पास नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रांड नेम आ गया, इसको थोड़ा सा अगर मेकअप करना है तो वर्ड आर्ट से थोड़ा सा मेकअप कर लें। फॉर एग्जांपल वैसे तो इतना ब्रांड नहीं होता, हम इसको ऐसा कर लेते हैं ऐसे, चलो ओके, ठीक है, ये हमारा ब्रांड नेम आ गया, हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेफ्ट करके इसको लिखते हैं जी टू अमेज़न। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑथराइजेशन लेटर देंगे। ठीक है, ऑथराइजेशन ये कि वी आर हेयर बाय ऑथराइजिंग दानिश नज़ीर होल्डिंग passport number so and so, the director of company XYZ। ठीक है, आगे एड्रेस ऑफ द कंपनी टू लिस्ट आर प्रोडक्ट्स using our brand name which is my brand name। ठीक है, brand name, ठीक है, yours truly, आगे आप अपने ब्रांड नेम डाल दें, माय ब्रांड नेम, खुद से खुद को ऑथराइज करती है। इसका प्रिंट लें, स्कैन करें और अमेज़न को ये लेटर प्रोवाइड करें, दैट्स इट। ठीक है, ये काम आपने 5461 के अंदर करना है। 5461 भी आपका रिमूव हो जाएगा। जब आपका 5461 रिमूव हो जाएगा तो वो आपको कहां पे नजर आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। कैटलॉग में व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, स्क्रीन नजर है ना, नहीं। अच्छा, कैटलॉग के अंदर व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस के अंदर अगर ये अप्रूव्ड होगा तो ये देखें, लवेबल फ्रेंड ब्रांड अप्रूव्ड। ठीक है, इसी कह रही अप्रूव, डिक्लाइन, ये डिक्लाइन अमेज़न नहीं किया था, लेकिन किकी को हमने इस पे अप्रूव करवाया था। ठीक है, कैटलॉग ऑथराइजेशन, एप्लीकेट टाइम कैटलॉग ऑथराइजेशन।
ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं कि अमेजोन आपको ये भी कह सकता है और ये भी कह सकता है कि कैटलॉग ऑथराइजेशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर तो ये दो फेमस तरीन एरर है व्हेन यू विल गेट, आप उसको जब लिस्टिंग करते हो। केस कैसे रेज करना है, सिंपल है, हेल्प पे जाएंगे। हेल्प पे जाकर यहाँ पर आप जाएंगे गेट सपोर्ट पे। गेट सपोर्ट पे जाने के बाद लिस्टिंग ऑन अमेज़न, यहाँ पर आप जो मैंने ऊपर लिखा था, हाय वी वांट टू लिस्ट आवर प्रोडक्ट एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म योर इशू, कंटिन्यू करेंगे। कंफर्म योर इशू, यहाँ पर आप कह दें माय इशू इज नॉट लिस्टेड। ठीक है, और क्या आप कहते हैं अकाउंट रिलेटेड, इससे दे रहे थे आप आई डोंट हैव एन आइडेंटिफायर। इंग्लिश यहाँ पर एरर 565 या एरर 5461 जो भी आपका है। उसके बाद नंबर ईमेल, दिस इशू इज अर्जेंट, सेंड, दैट्स इट। अटैचमेंट कोई लगानी है तो यहाँ पर लगा, ये आपकी अटैचमेंट है। ठीक है, दिस इज हाउ वी रेज केसेस। ठीक है जी, तो ये एवर फेमस थे। अच्छा, इसके बाद कुछ लिखे थे हमने, सर्च सप्रेस। सर्च सप्रेस क्या होता है कि अमेज़न आपकी लिस्टिंग को सर्च रिजल्ट से गायब कर देता है। मतलब वो इट्स काइंड ऑफ एक्टिव, लेकिन जब भी कोई कीवर्ड लिखेगा कोई, आप अगर आपकी प्रोडक्ट पेज 1 पहले नंबर पे भी होगी तब भी सर्च से गायब, तो वो सर्च सप्रेस कहते हैं उसको। अब उसका क्या हल है, आप जाएंगे मैनेज एफबी इन्वेंटरी में। ठीक है, आपको यहाँ पर सर्च सप्रेस लिखा आएगा इंस्टेड ऑफ इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक। मैं देखते हैं यहाँ पर शायद कोई हो भी सर्च सप्रेस पड़ेगी हमारे पास। सर्च सप्रेस, सर्च सप्रेस, सर्च सप्रेस, सारी आउट ऑफ स्टॉक, सर्च सप्रेस, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। एनीहाउ, अच्छा अब इसको रिमूव कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर मैंने जब भी इन्वेंटरी में जाएंगे तो स्टेटस के अंदर यू विल सी के सर्च सप्रेस, इसको सिंपली एडिट करें। जहां पर इशू होगा, जिस लिस्टिंग में जिस जगह पर भी, Amazon उसको ये आपके जो ये टैब जैसे ये देखें, ये रेड हुए हैं ना, प्रोडक्ट डिटेल और सेफ्टी कंप्लायंस, ऐसे रेड दिखा देगा। अब आप ये देखें कि ऐसे कहीं पर ही नजर आ रहा है ये सर्च सप्रेस है या इसमें कोई एरर है। ठीक है, सर्च सप्रेस्ड, सर्च सप्रेस्ड होता है इसलिए कि जब आपकी लिस्टिंग का कोई प्रोडक्ट एट्रीब्यूट मिस होता है। ठीक है, यानी कि आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी विच वाज नेसेसरी। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, ये आप सेफ्टी एंड कंप्लायंस के अंदर आपको आगे क्या कह रहा है, ये देखें आर बैटरीज इंक्लूडेड, तब आपने नहीं लिखा था तो आप कह देंगे नो, तो ये इसका मसला हल हो गया। या प्रोडक्ट डिटेल के अंदर आप यहाँ पर आगे जो एरर उसने दिया होगा, ये यहाँ पर देखें पॉलिएस्टर फैब्रिक टाइप, तो इसमें ये होगा द फैब्रिक टाइप डज नॉट कंटेन परसेंटेज, वो परसेंटेज में चाहिए उसको 100% परसेंटेज, तो ये उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिएस्टर। ठीक है, फैब्रिक टाइप एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉपी एंड पेस्ट इन योर ब्राउजर। ठीक है, इसको मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉपी करके यहाँ पर उन्होंने बताया होगा किस तरह इसको आगे से लेकर करना। ठीक है, इसको मजीद भी देखा जा सकता है। ये आ गया फैब्रिक टाइप ऑफ, फैब्रिक एरर टाइप ऑफ अपैरल्स। ठीक है, एरर कोड्स, आप देखें सारे एरर कोड है। ठीक है, अब आपने फैब्रिक लिस्ट करनी है और सरप्राइजिंगली आपने ये सारी पढ़ी है लेकिन आपके किसी कंपेटिटर ने नहीं पढ़ी, तो ये आपको चीज काम दे सकती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ एंड आई विल शेयर विद यू। ठीक है, डाउनलोड एंड शेयर विद यू। अब इसको आप रीड आउट कीजिएगा कि क्या क्या इसके अंदर लिखा। ठीक है, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर है। आई थिंक आपको ये पहला पेज ही पढ़ना पड़ेगा, यूके वाला या यूएसए वाला, बाकी तो वो लैंग्वेजेस ही हो रहा है। इस तरह इतना आपको ये पीएल, पोलैंड, एससी, नीदरलैंड, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली आपको समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एरर टाइप फैब्रिक टाइप का आप रिमूव कर सकते हैं, दिस इज मोर एरर। ठीक है, फैब्रिक रेलेवेंट लिस्ट ऑफ एरर बड़ी लंबी है, खत्म ही नहीं होती। अच्छा फॉर एग्जांपल कोई ऑड एरर आ गया, आपको जो हम एरर बता रहे हैं वो बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं। कोई ऑड एरर आ गया तो आप ये देखें कि आप गूगल करें तो आगे आपको बहुत से कोड्स मिलेंगे। ये देखिए Amazon एरर,
अब ये देखिए 56655461 टॉप लिस्ट के ऊपर 848541 8058 एरर कोड 2005 8567 5461 अभी बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन ये आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। बट जो आपको बताए हैं वो मोस्ट ऑब्वियस हैं, वो तकरीबन 90% केसेस के अंदर आते ही आते हैं, इसलिए उसको इतनों को लिस्ट किया। ठीक है, बाकी ये ऐसे है कि ये ना खत्म होने वाली एक लिस्ट है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास सेलर बोर्ड के लिए कोड कैसे लेना होगा, मैं पता करके आपको ग्रुप में भेजूंगा क्या कोड है उसका वैसे। अच्छा जी, सप्रेस और इनएक्टिव, इनएक्टिव के लिए भी आपको एडिट करके चेक करना है कि क्यों इनएक्टिव है, जैसे एरर था। लिस्टिंग रिमूव का मतलब यह है कि कोई ना कोई पॉलिसी वायलेशन थी, उसके लिए आपको फिर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन वाले टैब में जाकर देखना पड़ेगा क्या वायलेशन हुई और लिस्टिंग मेरी क्यों रिमूव हुई। ठीक है, और फिर उसको केस रेज करके अमेजोन से बात करनी पड़ेगी और वो लिस्टिंग रीइंस्टेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जनाब लोड हो रहा है। ऑलराइट, अब हम हैं जी, ओके एरर हो गया। अब लिस्टिंग पे अकाउंट के अंदर वीडियो कहां से अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप अकाउंट के अंदर वीडियो अपलोड करते हैं जनाब यहां से कैटलॉग मैनेज अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, ये आप लिस्टिंग के अंदर से नहीं करते। लोड हो रहा है, ओके यहां पर आप अपलोड वीडियो, अपलोड वीडियो यहाँ पर आप टाइटल लिखें, फॉर एग्जांपल मोए थाई शॉर्ट्स, प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, ब्रांड नेम नॉन ब्रांडेड, ब्रांड नेम एसिन डालें आप अपना। ठीक है, थंबनेल जैसे हम यूट्यूब की वीडियो पे लिखते हैं बनाते हैं, उसकी जो थंबनेल का पिक्सल है वो ये होना चाहिए, प्रोडक्ट की जो सपोर्ट है वो ये होना चाहिए। ठीक है, इमेज की। ठीक है, उसके अलावा 480p की और हायर रिकमेंडेड है, MP4 मूव 5 GB तक की फाइल, और इसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम अप टू 45 सेकेंड्स। ठीक है, एक वीडियो आप बनवा के इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, ये एक वीडियो अपलोड करने का तरीका है लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, जो आप जिस एसिंग को यहाँ लिखेंगे रिलेटेड टू वीडियो, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर आप जाके वो कनेक्ट होकर लाइव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, Amazon वाइन इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको देखा था एडवर्टाइजिंग में, वाइन में जब हम लोग जाते हैं, लाइक EBR पढ़ा था हम लोगों ने, उसके अंदर हमने देखा था कि वाइन के अंदर सेट स्टार्ट एनरोलिंग इनटू वाइन, अब इसमें ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, सो इसलिए वो ब्रांड ऑनर ऑफ दिस ब्रांड। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास अकाउंट तो है ब्रांड रजिस्ट्री वाला। किधर गया, ठीक है, तो हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग वाइन, ओके वाइन, वाइन की कुछ जो खसूसियात हैं वो वैसे मैं आपको बताया था, लेकिन टॉप रैंक बायर रिव्यू करते हैं इसको,
अमेजोन पर हाईली रिकमेंडेड है लॉन्च के अंदर। मेक श्योर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, ताकि क्योंकि क्रिटिकल रिव्यूज आएंगे। $200 इसका एनरोलमेंट फी है, और मैक्सिमम 30 यूनिट इसमें एनरोल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिगेन एसिन डालेंगे और बिगेन इन्वेस्टमेंट करेंगे एनरोलमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो हमारा आई डोंट थिंक कि किसी और को एसिन इसमें मिलेगा, बट लेट्स सी। कोई एसिन अगर हम डालते हैं तो क्या उसको एनरोल करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं। ओके, सो इसका एसिन कॉपी करते हैं तो सी इफ वी कैन बिगिन। सी क्या बनता है, कॉपी वाइन पेस्ट बिगिन एनरोलमेंट। ओके, टू मनी, अच्छा रिव्यूज ज्यादा है। ठीक है ठीक है, हम लेस देन 30 वाला ले आते हैं ना। ओके, ये भी अच्छा है। इसका नाम है हैंड। अच्छा, लेस देन 30 रिव्यूज वाली देख लीजिए किधर है। 689 61, और वही मुझे भी रिव्यूज के यहाँ पर तो 739 ये है 5। ठीक है, तो इसको ले आते हैं। ओके, तो अच्छा एशियन कॉपी करना है। कॉपी पेस्ट बिगिन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसके रेट बहुत अच्छा है। देखिए 12-30 यूनिट हमने दिए, 12 लोगों ने लिए और 11 रिव्यूज आए। सवाल ही पैदा नहीं होता नॉर्मल प्रोडक्ट के ऊपर इतने रिव्यूज आए। ठीक है, तो अब पता नहीं अभी शायद दूसरे के एसी नहीं है, वैसे नेट भी स्लो ही है। देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। चल भाई, आजा। ओके, इससे बात कर लेंगे। Listen based begin enrollment। ओके, आई थिंक ये नहीं आ रहा क्योंकि हम किसी और के प्रोडक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इनरोल्ड है, इसमें इनरोल्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो बेसिकली बिगिन इनरोलमेंट यहाँ पर आपको फीस बताएगा और कहेगा आपको फुल स्टार्ट कर दो। दैट्स इट, ये तीन चीजें इसके अंदर आएंगी जब आपने बाइन इनरोल करना है। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। अच्छा जी, आईपीआई, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये क्या चीज है। अब होम पे जब लॉन्च लैंड करते हैं अमेजोन अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये आईपीआई लफ्ज नजर आता है।
इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स 501। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अमेजोन के अकाउंट में जो ये नंबर होता है वो 1000 से स्टार्ट होता है। ये जितना ज्यादा होगा उतना सेलर के लिए अच्छा है, और सेलर को कम देनी पड़ती है स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। और ये जितना नीचे जाएगा उतना सेलर के लिए खतरनाक है, बिकॉज के नॉट ओनली यू विल हैव टू गिव हाई स्टोरेज कॉस्ट पर मंथ, जैसे कि इस अकाउंट पर $165 दिए, ठीक है। नॉट ओनली दिस, बट अगर ये नंबर ये रेड लाइन पर 400 तक पहुंच जाता है तो अमेजोन आपकी एफबीए की जो है एबिलिटी वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, कहेगा जी आपकी ऑलरेडी बहुत इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, तो आपका आईपीआई बहुत नीचे है, हम अब इसको और रिसीव नहीं कर सकते, आप ये आईपीआई ऊपर करें तो फिर हम आपको इजाजत दें। अब आईपीआई ऊपर करने का तरीका क्या है? 4 चीजें आपको इंप्रूव करनी पड़ती हैं। अगर कोई फंसी हुई इन्वेंट्री है उसको रिमूवल ऑर्डर करके उसको खत्म कर दें, एक्सेस इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी। अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री पड़ी है कि जिसका अमेजोन को पता नहीं चल रहा और आपकी लिस्टिंग या तो रिमूव हो गई है या आपने एफबीएम कर छोड़ी है और आगे वो ऐसी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है, तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को खत्म कर दें। तीसरे नंबर के ऊपर ऑब्वियसली अभी आपका एक्सेस है तो इसको तो अभी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन स्टॉक रेट तो बाय डिफॉल्ट आपका 100% ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी है आपके पास। और जैसे आपका क्लिक थ्रू रेट होता है ऐसे ही आपका सेल थ्रू रेट होता है, ठीक है। सो सेल थ्रू आपको कैसे इंप्रूव करना है उसकी रिकमेंडेशन अलग से अमेज़न देता है कि आपको ज्यादा सेल्स लेकर आनी, ठीक है। ये 4 काम आपको साइमल्टेनियसली करने पड़ते हैं, तो फिर आपका जो इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो ऊपर चला जाता है। और बीइंग वर्चुअल असिस्टेंट आपको इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है ताकि आपके क्लाइंट को पता हो, ठीक है। तो ये सेल थ्रू रेट आपका 1.88 शुड बी अराउंड 3, देन ये आप कह लें कि आपको ज्यादा इजाजत इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। और ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। 840 यहाँ पर रिजर्व कितने हैं, सारी ये पूरी एक कैलकुलेशन बैक एंड की कैलकुलेशन है जो अमेज़न खुद करता है। व्हाट वी डू या व्हाट वी वांट इज कि हमारा जो आईपीआई है दैट शुड टच टू एटलीस्ट लाइक 600 700 तक हमें कम से कम वर्स्ट केस सिनेरियो में कम से कम फीस देनी पड़ती है, ठीक है। तो दैट इज आईपीआई, और जो लोग उसने आपका ख्याल भी रखना है आपने, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी 400 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, बट आई वुड से इट शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। रीजन इज कि जितना अच्छा होगा उतने कम इन्वेंट्री स्टोरेज देनी पड़ेगी, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अमेज़न स्टोर फ्रंट, अच्छा ठीक है, इसको हम छोड़ेंगे यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो हम इसको बाद में करेंगे। अच्छा, अमेज़न फोरम्स का आपको बता दिया, दैट्स इट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसके अंदर बेसिकली हमारा आज प्राइवेट लेबल जो है वो खत्म हो गया, लेकिन अब हमने 3 काम करने हैं अपने अगले लेक्चर टू क्लोज थिंग्स। नंबर 1, आपके साथ हमने डिस्कस करना है रोड मैप ऑफ लाइक वर्चुअल असिस्टेंट, कि आपने ये जो इतना कुछ सीखा है विल डिस्कस के जी इसको हाउ शैल वी इसको यूटिलाइज कैसे करना है अब इस स्किल को, ठीक है। नंबर 1 चीज के ऊपर। नंबर 2 जो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करना है वो अमेज़न स्टोर फ्रंट प्लस फ्लैट फाइल, इसको किराए वगैरह में आगे नहीं जाता, ठीक है। एंड नंबर 3 के ऊपर हम अपना फाइवर एंड फ्रीलांसिंग का हाफ आप ये कह लें लेक्चर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर हम इसको क्लोज करेंगे अपवर्क एंड पीपल पर आवर, इसको देख के अपना फ्रीलांसिंग, ठीक है। सो वी हैव ये हमारे हो जाएंगे, ये एक लेक्चर है, उसके बाद ये हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसको मुकम्मल करेंगे, ठीक है, नंबर 5 के ऊपर दराज.pk को, ठीक है। एंड जो आपका ईबे है वो आजकल के अंदर ही दानिश खलील कंडक्ट करेंगे, ठीक है। दानिश खलील आपका ईबे का लेक्चर लेंगे,
ठीक है, तो वो आपको आजकल के अंदर इंशाल्लाह लिंक आपके ग्रुप के अंदर आ जाएगा, तो उस मीटिंग को आपने अटेंड कर लेना। तो वो हो सकता है इसी वीक के अंदर आपका ईबे जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उसको अटेंड करिएगा और अपने सारे क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछ लेंगे। तो ये हमारा फर्दर रोड मैप होगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे एक आपका टेस्ट बिफोर सर्टिफिकेट, ताकि आप फिर उसके बाद जो enablers.org है उसको enablers.org/certificates में जाकर अपना सर्टिफिकेट्स भी ले सकें। छोटा सा टेस्ट ले लेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो सारी एक दफ़ा रिवाइज हो जाए। और यस, इसमें एक चीज़ और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टू क्लोज थिंग्स। हम अगले लेक्चर में वो इंस्टेड ऑफ 5 6 7 8 अगले लेक्चर में हम ये भी करेंगे कि हम ने जो प्राइवेट लेबल डिस्कस किया सारा, हम प्राइवेट लेबल की जो फीचर्स हैं वो सारे एक वर्ड की फाइल बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे कि हंटिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से सोर्सिंग, ब्रांड रजिस्ट्री कहाँ करानी है, कॉस्ट क्या है, एरर कहाँ आएगा, सारा एक दफा फ्लो डिस्कस हो जाएगा। सो वो पीएल एक दफा आपको रिफ्रेशर मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होंगी, इसको आप आगे रखिएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई होपफुली चीजें सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे जनाब ऑनवर्ड। ये सारे हमारे लेक्चर हैं। ठीक है, द्राज.pk द्राज का लेक्चर वैसे मैंने इस दफ़ा किए हैं, बाकी सबके जैसे दानिश कर रहे हैं, और वो तो मैंने 7 लेक्चर मुकम्मल कर दिए। कहीं पर हम टेस्ट को एंटर करेंगे। तो ये आपका आगे से रोड मैप है आपके लेक्चर पर। तो 3 लेक्चर तो आई कैन से एक्सक्लूडिंग ईबे ड्यू हैं आपके फ्रॉम माय सेल्फ। अच्छा जी सर, प्लीज ईबीएल में ब्रांड एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना। देखिए, ईबीएल के अंदर ब्रांड रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं है कि एक जो प्रोडक्ट है आप वैसे ही 300 200 300 डॉलर में कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसमें अगर 300 डॉलर का, या अगर फॉर एग्जांपल यूके है तो 170 पाउंड का आप ब्रांड रजिस्टर करवा देंगे, तो फायदा क्या होगा? उसको आपने चलाना तो है कोई नहीं लेटर ऑन। सो ईबीएल में क्योंकि पीसेस थोड़े हैं और आप टेस्टिंग मोड में जा रहे हैं, तो डोंट गो फॉर द ब्रांड रजिस्ट्री, जस्ट उसको बगैर ब्रांड रजिस्ट्री के कर। लोगो लगवा लें, लोगों की तो खैर है ना, लोगो तो आप खुद बनवा सकते हैं, आप लगवा लेते हैं। यार ये इनकी बेहतर हुई है सर्विस आफ्टर गोल्ड की, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं पेपाल। अच्छा चले, मैं कर देता हूँ इसको गूगल ड्राइव पे लेक्चर नंबर 9 का मैं सारे रिन्यू कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आपके जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी 1 महीना होगा आपके पास, आप दोबारा सारे रिव्यू कर सकें, उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग जो है वो ऑटो डिलीट होगी। सर गोल्ड का आप देख सकते हैं enablers.org/services पे जाकर, enablers.org/services। ठीक है, यहाँ पे जाना नहीं है, वहां पर सर गोल्ड होगी या स्वेगा होगी। ठीक है, या मैं आपको बताता हूँ जी, यहाँ पर enablers.org/services तो ये आ गया सर्विस पेज। ये देखिए LLC, फिजिकल एड्रेस, यूपीएस, VAT registration, brand registry, patent check, enhancement content, images, inspection, listing forwarder, PayPal, PPG expert, photography, research, company formation, hunting, virtual bank, VAT accountant, website, domain, content, affiliate, link promotion, Amazon tools। ठीक है, ये है Amazon Max, इससे ले लें, वेरीफाइड बाय नेम्स। ठीक है, इससे ले लें, ये ओपन हो जाएगी आपके पास, वहां से ले लें। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? जी हबीबा। सर मुझे ये पूछना था कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो बोलते हैं कि आपको 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर हमारे पास तो बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर हम उनको कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, आप उनको ये कह सकते हैं कि एक तो आप उससे इंटरव्यू ले लें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप मुझे 2 माह की 1 माह की इंटर्नशिप पर रख लें।
अगर आपको लगेगा कि मैं काम कर सकती हूँ तो मुझे पैसे दीजिएगा, वरना फारिग कर दीजिए। और अगर हम जैसे दराज पे अगर हमें सेल करना है, अलीबाबा से पाकिस्तान मंगवा सकते हैं ना शिपमेंट? हाँ मंगवा सकते हैं, लेकिन ये कि वो थोड़ी इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, तो कोशिश करें दराज में सेल करने के लिए लोकल मार्केट से लें। ठीक है। और ये जैसे अगर कोई हम मतलब कि फेसबुक पे लोगों ने पोस्ट की हुआ होता है आई नीड अ वर्चुअल असिस्टेंट, हाँ तो उसके नीचे हम छोटा सा अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं, तो फिर वो मैं अभी आपको अपना पोर्टफोलियो भेजती हूँ, मतलब कि उनको कैसे बताएं कि हाँ सही सही जो पोर्टफोलियो होता है वो कैसे भेजें कि हाँ हम ये कर सकते हैं अच्छा, देखिए सही। मैं आपको बताता हूँ। अभी शुरू में तो आपने जब काम नहीं किया तो आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा। आपका पोर्टफोलियो यही तरीका बिल्ड करने का कि आप फाइवर अपवर्क पर काम स्टार्ट करें, ताकि कोई आपको एक आध रिव्यू मिले तो आप उसको ये कह सकते हैं कि प्लीज सी माय फाइवर अपवर्क प्रोफाइल। नंबर 1। नंबर 2, जो फेसबुक से काम लेने का सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि आंसर क्वेश्चंस। गोरों के ग्रुप में जाएं, इनेबल्स के ग्रुप में जाएं, सारे अमेज़न के ग्रुप्स में जाएं। वहां पर इंस्टेड ऑफ वेटिंग द पोस्ट के जी आई नीड वीए, वहां पर लोगों की हेल्प करें और लोग ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में आएंगे। ठीक है, पोस्ट क्रिएट करें, ग्रुप्स के अंदर पोस्ट लगाएं, लेकिन टेक्निकल लगाएं। मतलब ये नहीं कि व्हाट इज अमेज़न, व्हाट इज एफबीए, व्हाट इज एफबीएम, ये पता है लोगों को। तो थोड़ी सी रिसर्च मजीद करें कि अच्छा जी हमने प्राइवेट लेवल की हंटिंग की है और क्या देख सकते हैं, अच्छा पीपीसी हमने की है और क्या टेक्निक्स हैं पीपीसी की, ठीक है, या और क्या टेक्निक्स हैं अकाउंट मैनेजमेंट की, या मजीद उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन की क्या टेक्निक्स हैं। हर चीज में एक्स्ट्रा माइल जाएं, अकाउंट री स्टेटमेंट की बात करें, कैटेगरी अनगेटिंग की बात करें। अब आपको उसमें रिसर्च करनी है मजीद, उसके ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल डाटा जब आप लिखेंगी तो आप देखिएगा आपको लाजमी तौर पर क्लाइंट मिलेगा। ठीक है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह से एसजीएस चाइना में है, वहां से पाकिस्तान जो एसजीएस है वो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। ठीक है, आप एसजीएस को हायर कर सकते हैं। जी कुछ अनुमान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक इशू आ रहा है कि एसएनएल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट सेल प्राइस जो है वो $10 होनी चाहिए, राइट? यूएसए में। अप टू 10, हाँ जी बिल्कुल। यस सर, बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी एफबीए फीस इतनी ज्यादा क्यों है? मतलब अब बहुत लाइट प्रोडक्ट 0.3 या 0.15 का भी उनका वेट है, तो उनकी जो एफबीए फीस है वो 4, 5, 6 आ जाती है। मीन कोई नहीं, प्रोडक्ट्स अगर हम वो $1 का डायमेंशनल भी वेट प्रोडक्ट। होगा, वो डायमेंशनल वेट होगा नंबर 1। दूसरे नंबर पर ये कि आपने एसएनएल की फीस को नॉर्मल फीस के साथ कंपेयर किया। सर वो कैसे कंपेयर करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि आपको एसएनएल पेज के ऊपर जाकर ये देखते हैं कि इफ अ सेम प्रोडक्ट इनरोल्ड इन एसएनएल तब क्या एफबीए फीस होगी, और अगर सेम प्रोडक्ट को एसएनएल में इनरोल ना किया जाए तब क्या फीस होगी। जब आप इनरोल करेंगे तब आपकी फीसेस कम होंगी। ठीक है, और उससे पहले आपको एसएनएल के पेज पे जाकर ये देखना है कि एफबीए फीस, अगर एक नॉर्मल प्रोडक्ट एफबीए फीस की $2.5 चार्ज कर रहा है तो एसएनएल के अंदर वो आपसे चार्ज करेगा आधा, आप 1.72 के करीब। सर प्रोडक्ट का वेट नहीं है, बट मे बी लाइक 1/4 पेपर की तरह है। लाइक आप स्टिकर्स भी लिखें, आप उसका हीलियम में चेक करें तो 4, 5, 6 मतलब काफी ज्यादा एफपीए चार्जेस आ रहे होते हैं। मतलब ये बात समझ नहीं आती, तो फिर आप उसमें कैसे प्रॉफिट मार्जिन निकालोगे? पीपीसी भी आपको डालना है और सब कुछ, तो फिर आप किस तरीके से डालोगे? आप एसएनएल के पेज पे जाएं। ठीक है, एसएनएल के पेज पे जाके वहां पर उसका फी स्केड्यूल देखें। एक ये प्रोडक्ट सर देख। अगर अगर एसएनएल में इनरोल्ड है और वो स्मॉल एंड लाइट में है एसएनएल में, और वो छोटे साइज की प्रोडक्ट है, उसकी क्या फीस है और बाकियों की क्या फीस है। $4 एसएनएल की फीस नहीं हो सकती, ये नॉर्मल प्रोडक्ट की हो सकती है। आपने जब एसएनएल में करना है तो उसको इनरोल करना है, फिर आपने करना है इसके अंदर। आपको जो फीस स्केड्यूल शेयर किया था मैंने ग्रुप ये सर वो ग्रुप के मैंने अंदर देखी भी है, थी। हाँ, उस फीस स्केड्यूल में कहीं ना कहीं एसएनएल की फीस भी मेंशन होगी, उसको कंपेयर करें। अगर नहीं है तो फिर मुझे बताएं, तो फिर उसके अंदर भी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी। ओके सर। ठीक है,
सर देख लेती हूँ। अब सर हाँ। जैसे अब एक स्टिकर्स हैं, आप क्या कह सकते हैं, स्टिकर्स सिंपल स्टिकर्स एक होता है A4 पेपर का, तो उसकी क्या फीस हो सकती है? मतलब मैं उसका वेट तो बिल्कुल नहीं है, डायमेंशन में भी हो सकती है A4 हाँ पेपर जितनी, तो हाँ जी उसकी बिल्कुल। फीस आई मीन 0.15 वेट होगा अगर, तो फीस फिर भी $2 वो चार्ज करेंगे, राइट? ऑलमोस्ट 1.7 के करीब चार्ज करते हैं यूजुअली, आगे ओके। पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये भी यूजुअली इतना ही होता है। और सर एक और इशू है, SNL के प्रोडक्ट सर्च करते हुए एक और इशू आता है कि आपके पूरे प्रोडक्ट्स में अगर कहीं $6-7 के प्रोडक्ट वो सेल हो भी रहा है, तो कोई ना कोई एक बंदा $2 या $4 में कर देता है, जिससे आपका मार्जिन बनता ही नहीं है। कोई एक कस्टमर आपका ऐसे ही होता है कंपेटिटर जो इतने में सेल कर रहा होता है, तो फिर आपको तो प्रोडक्ट ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, नहीं क्योंकि देखिए, अगर सारा ओवरऑल डाटा अच्छा निकल मार्केट, आता है। बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट $2 पे जा रही है फिर तो इज अ रीजन टू वरी। लेकिन अगर कोई एक आध बंदा मार्केट खराब करने की कोशिश कर रहा है, देन इट्स नॉट लाइक कि कोई ऐसा मसला नहीं, उसको तो टैकल किया जा सकता है। ओके, नहीं सर एक का बंदा ही कर रहा होता है, मतलब हाँ सब वो नहीं कोई कर नहीं रहे बात। होते। नो, ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी सर, for case raise we need to add brand logo on each unit or just one unit of taking picture, one unit of taking picture, just not everything। जी फराज कुरैशी। सर जी वेलकम। सर अमेजोन टूल्स के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था, तो ये एमएस जो मैक्स है इनको भी मैंने रीच आउट किया था, एंड दे आर सेइंग दे डू नॉट एक्सेप्ट पेपैल, तो जैसे हम लोग फॉर ओवरसीज पीपल व्हाट डू वी अच्छा डू? नहीं, तो कोई आपका लोकल यहाँ पे नहीं है कि मतलब जो पेपल सॉरी कैश या वो भेज सके, जायज कैश वगैरह? नहीं सर, हम्म। मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट करना चाह रहा था, ताकि मतलब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है? यार मैं पूछ देता हूँ, अगर वो उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा मेरे से। तो अगर वो इनकार कर दिया, टर्बोल्ड वाली जो है वो एक्सेप्ट करते हैं पेपैल? सर बोल्ड वाली में तो कर रहे थे लास्ट टाइम। ओके, उनकी कोई लिंक है लाइक वो जस्ट सर्च टर्बोल्ड ऑन द, मेरे ख्याल से turbold.com ही था उसका। क्योंकि पहले एग्मो के हम यूज कर रहे थे, उसमें भी ग्लिचेस आ रहे थे बहुत सारे ना। जी वो तो आएंगे, टूल्स तो ऐसे नहीं है। मैं एक और नंबर शेयर कर दूंगा बंदे का आपके ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, उसके उसको देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो ओके। जी नादिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने जो खुद सेलर बोर्ड अटैच करना होता है, सेलर बोर्ड को हमने खुद डाटा कुछ देना होता है हाँ, या वो आपने ऑटो? सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट देनी है, और अगर कोई आउटसाइड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीए की कॉस्ट है, ठीक है, और इस तरह की कोई चीज को, वो आपने ऐड करना है। ठीक है। और सर जो आपने सेल थ्रू रेट बताया था वो किसके अराउंड होना चाहिए? सेल थ्रू रेट आपका 3+ होना चाहिए। ठीक है। और सर सेल्स एट्रीब्यूशन मैट्रिक्स क्या होती हैं? सेल्स एट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, ये कहाँ यस पढ़ा है सर। आपने? सर ये उसी में था, वो जो अमेजोन लर्निंग कंसोल है उसमें। चलिए उसको भी आगे पीछे कुछ चीज एक्सप्लेन करें ना, इसमें बहुत सी चीजें आ सकती हैं, रैंकिंग भी आ सकती है, कीवर्ड्स भी आ सकते हैं, मतलब सेल्स एट्रीब्यूशन, जो सेल्स जो चीजें सेल्स लेके आती हैं, मेनली उसकी बात हो रही है। ठीक है। और सर आरओआई और प्रॉफिट मार्जिन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, आरओआई है बेसिकली जो आपने रिटर्न इन्वेस्टमेंट लगाई, फॉर एग्जांपल जो आपने पैसे कमाए, यस सर। $10 लगा के उसके ऊपर आपने कमाया कितना, ठीक है, दैट इज यस। बेसिकली आरओआई डायरेक्ट। ठीक है, और जो नेट मार्जिन है उसमें आपकी सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सब कुछ निकल के जो आपको एंड पे बचता है, दैट इज योर प्रॉफिट मार्जिन। अब मतलब प्रॉफिट मार्जिन वो आरओआई जो है वो आप ये कह रहे हैं इट्स काइंड ऑफ ग्रॉस, ठीक है कि जी उसमें भी एक्सपेंसेस नहीं निकले होते, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आप एक्सपेंसेस भी निकल के आपका जो है वो नजर आता है। प्रॉफिट मार्जिन हमेशा जो है वो आपका कम होगा एज कम्पेयर टू आरओआई। ठीक है। यानी प्रॉफिट मार्जिन हम एक अकेली प्रोडक्ट का कैलकुलेट करते हैं, आरओआई ओवरऑल द आरओआई ये इन्वेस्टमेंट। कि आरओआई ये कि आपने $4,000 लगा के $7,000 की सेल्स बना ली,
ठीक है, दैट इज ठीक। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब उसमें ठीक है। सेल्स में आपने खर्चे भी तो निकालने हैं, दैट इज योर नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। ठीक है सर, मेरे यही क्वेश्चन थे। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, उसके अंदर अभी जो जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं उसके लिस्टिंग वगैरह के और इनबॉक्स में बीपीसी के, उन सबको मैं इंशाल्लाह ताला बस थोड़ा सा टाइम मिल गया, पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से काफ़ी मसरूफियत चल रही थी। नेक्स्ट वीक के अंदर डेफिनेटली इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारे रिप्लाई आपको आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी। इमाद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने कॉल स्केड्यूल की थी लेकिन अभी तक वो हाँ, आपसे वो बात नहीं मुझे हुई। आपका मैसेज आ गया हुआ है, मुझे आपका मैसेज आ गया हुआ है। मैं सिर्फ थोड़ा सा इंशाल्लाह थोड़ी सी मसरूफियत की वजह रही है, उस वजह से मैं आपको बात कर नहीं सका। आप मुझे 2 दिन दें, इंशाल्लाह मैं आपको खुद ही रीच आउट कर दूँ। मेरे पास नंबर आ गया हुआ। हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।